अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक ऐसे मौजू पे बात करना चाहता हूँ जो इस जंग की पूरी तस्वीर बदल देती है। अब तक ज़्यादातर लोग ये समझते थे कि ईरान अकेला लड़ रहा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, कमज़ोर है और इस जंग की रफ्तार और शिद्दत से हैरान है। लेकिन अब ये सोच बिल्कुल गलत साबित हो रही है, क्योंकि ईरान अब अकेला नहीं रहा। यमन इस जंग में दाखिल हो चुका है और ये सिर्फ बयानात या हिमायत नहीं, ये बराह रास्त फौजी मुदाखलत है। यमन में हौसी तहरीक, जो अहम इलाकों पर कंट्रोल रखती है, ने अपनी तारीख के बड़े हमलों में से एक हमला किया हुआ है और इससे जंग का पूरा नक्शा बदल गया है। अब सवाल ये है कि ये हमला इतना अहम क्यों है। यमन एक बहुत अहम समंदरी रास्ते पर वाक़या है। यहाँ से दुनिया की बड़ी मकदार में तिजारत गुजरती है। तेल के टैंकर, सामान से भरे हुए जहाज, खुराक और खाम माल यानी कि रॉ मटेरियल ले जाने वाले जहाज सब इसी रास्ते से गुजरते हैं। हौसी अब ये दिखा रहे हैं कि वो इस रास्ते को बंद तो नहीं, लेकिन इतना मुतासिर कर सकते हैं कि इंश्योरेंस महंगी हो जाएगी, जहाज रास्ता बदल देंगे, आलमी सप्लाई सिस्टम मुतासिर हो जाएगी। अगर यही वक्त पर ईरान अबनाए हरमुज को यानी कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज को भी खतरे में डाल दे तो सूरत हाल अचानक बदल सकती है। ये सिर्फ एक जंग नहीं रहेगी, ये एक बड़ा आलमी बहरान बनेगा। अब एक और अहम बात समझिए। मगरिबी दुनिया यमन को एक कमजोर गरीब मुल्क समझती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 7 साल तक सऊदी अरब ने यमन पर जंग की। इसमें मगरिबी ताकतें भी शामिल थी। बमबारी हुई, नाकाबंदी हुई, खुराक और अद्वियात रोक दी गई, लेकिन इस सब के बावजूद यमन न हारा और न ही झुका। आखिरकार यमन ने सऊदी तेल पर ऐसे हमले किए कि सऊदी अरब को जंग रोकनी पड़ी। यही यमन आज इस जंग में दाखिल हो रहा है और पिछले चंद सालों में यमन ने अपनी फौजी ताकत मजीद बढ़ा ली है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान ने 25 साल तैयारी की है, वैसे ही यमन ने भी अपनी सलाहियतें बेहतर की है। अब देखते हैं कि यमन क्या कर सकता है। यमन रेड सी के रास्ते को मुतासिर कर सकता है। दुनिया की तकरीबन 12 से 15% तिजारत इसी रेड सी से गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए या फिर मुतासिर हो जाए और साथ ही ईरान अबनाए हरमुज यानी कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज को खतरे में डाल दे, तो 2 बड़े रास्ते एक साथ मुतासिर होते हैं। इसका मतलब होता है कि आलमी तिजारत रुक सकती है, तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, कीमतें 150 से $200 फी बैरल तक जा सकती है। इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा। अब एक और पहलू समझिए। यमन सऊदी अरब के जुनूब से दाखिल हो सकता है। यमन और सऊदी अरब की सरहदें लंबी और कमज़ोर है। पहले ही 7 साल की जंग में साबित हो चुका है कि सऊदी फौज मजबूत होने के बावजूद यमन को शिकस्त नहीं दे सकती। अब अगर ईरान मशरिक से दबाव डाले, इराक की मज़ाहमती फोर्सेस शुमाल से हमला करे, यमन जनूब से दाखिल हो, तो पूरा खत्ता एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। अब असल मसला क्या है। अमेरिका एक वक्त में कितने महाजों पर लड़ सकता है। ईरान, यमन, इराक, 3 मुख्तलिफ सिमतों से दबाव होगा। हर मिसाइल का जवाब देना महंगा साबित होगा। अमरीकी दिफाई मिसाइल लाखों डॉलर के हैं। ईरान और यमन के ड्रोन बहुत ही सस्ते हैं। ये जंग वक्त के साथ साथ अमरीका के लिए महंगी साबित होती जा रही है। अब एक और अहम बात समझिए। अमेरिका ने कुछ अहम नुकसानात भी उठाए हैं, जैसे रडार सिस्टम उसका मुतासिर हो गया है और फेलिंग तैयारे नुकसान का शिकार हुए हैं। ये सब चीज़ें जंग को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दूसरी तरफ ईरान सस्ते ड्रोन बड़ी तादाद में बना रहा है। ये एक लंबी जंग में अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब ज़मीनी हमले की बात करते हैं। अमेरिका शायद कुछ इलाकों पर कब्जा करे, लेकिन असल सवाल है कि इसके बाद क्या होगा। ईरान ने 25 साल से ज़मीनी जंग की तैयारी की है। पहाड़, ज़ेर ज़मीन अड्डे, जदीद हथियार। ईरान इराक जैसा बिल्कुल नहीं है। ये बड़ा मजबूत और तैयार शुदा मुल्क है। अगर अमेरिका अंदर दाखिल होता है तो ईरान और इराक की फोर्सेस दूसरे इलाकों में दाखिल हो सकती है। यमन सऊदी अरब में दाखिल हो सकता है। अमेरिकी अड्डे खतरे में आ सकते हैं। ये एक जाल जैसा बन सकता है जिससे अमेरिका का निकलना बहुत मुश्किल होगा। अब एक अहम चीज़ जो अक्सर नज़रअंदाज होती है वो है ईरान के अवाम।
शदीद बमबारी के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। ये लोग डरे हुए नहीं बल्कि मज़ाहमत के साथ ये सड़कों पर आ रहे हैं। ये जाहिर करता है कि ये सिर्फ फौजी जंग नहीं बल्कि बका की जंग है। आखिर में असल हिकमत अमली समझे। ईरान और यमन अमेरिका को एक बड़ी जंग में हराना नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि जंग इतनी महंगी हो जाए कि अमेरिका खुद ही पीछे हट जाए। जितना वक्त गुजरेगा तेल महंगा होगा, खुराक मुतासिर होगी, इकोनॉमी पर दबाव आ जाएगा और आखिरकार सियासी दबाव अमेरिका को जंग खत्म करने पर मजबूर करेगा। अब सूरत हाल ये है, पहले अमेरिका एक दुश्मन से लड़ रहा था, अब उसे एक पूरे इत्तेहाद का सामना है। ईरान, यमन, इराक, लेबनान, एक ही वक्त में कई महाज। हर दिन के साथ ये दबाव बढ़ रहा है। असल सवाल ये नहीं कि अमेरिका निकलेगा या नहीं, असल सवाल ये है कि कब निकलेगा और कितने नुकसान के बाद निकलेगा। समाअत के लिए बहुत शुक्रिया।